दोस्तों, हमारे पास ये माइक्रोटेक ईबी इन्वर्टर आया है। ना ही चार्ज कर रहा है ना ही चेंज हो रहा है। बैटरी मोड पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने ये बैटरी पे लगाया और चेक भी किया। भी हमने इसकी सप्लाई देखनी, मेन सप्लाई हमारी आ भी रही है या नहीं। हमने मल्टीमीटर को एसी पे किया और एसी कनेक्टर पे लगाया। यहाँ पे हमारी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है 210 वोल्ट। इसका मतलब हमारा जो मेन सप्लाई आ रही है इन्वर्टर में इनपुट, वो प्रॉपर सही काम कर रही है। अब हमने मल्टीमीटर नोब को हटाया, ये 100K की रेजिस्टेंस चेक की, दोनों ओके। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर चेक किया, ये भी हमारा ओके। उसके बाद ये वोल्टेज गई हमारी NPN ट्रांजिस्टर पे, नहीं सॉरी डायोड पे। तो हमारे ये डायोड सही काम कर रहे थे। इससे ये 2 रेजिस्टेंस है, एक ट्रांजिस्टर है, इनसे सर्किट बना और हमारे वोल्टेज गई है पिन नंबर 28 और पिन नंबर 4 पे माइक्रो IC की पे। तो हमारी पिन नंबर जो 4 है उसकी वोल्टेज चेक करते हैं। हमने DC पे मल्टीमीटर किया और ये पिन नंबर 4 पे लगाया तो ये हमारी वोल्टेज आ रही है 4.95 यानी कि 5 वोल्ट के करीब, जो कि ज़्यादा है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट यानी 1.60 के करीब आनी चाहिए थी। तो ये ज़्यादा है। जब तक ये कम नहीं होगी इतना हमारा चेंज ओवर नहीं होगा। और जो 28 नंबर पिन है इस पे बैटरी मोड पे 5 वोल्ट और मेंस मोड पे 2.5 वोल्ट आएगी। तो हमने ये देखा, ये मेन से हटाई इसको और ये बैटरी मोड पे 5 वोल्ट आ गई। अब हमने इसको फिर मेंस में लगाया तो ये हमारी 2.5 वोल्ट आ गई, यानी कि हमारी 28 नंबर की पिन की वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने इसका जो 4 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रही है ये हमने चेक किया। 4 नंबर पिन से हमारा ये यहाँ ट्रैक गया, ये ट्रैक इसके नीचे की साइड से ये इस रेजिस्टेंस पे गया। ये रेजिस्टेंस से जो मैं लोकेशन दिखा देता हूँ इसका थोड़ा जूम करके, ये R68 है, R68 के इनपुट के गया। दूसरी साइड जो R68 है इससे प्रिंट गया, ये हमारा R64 पे गया और R64 का जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड है। तो हमने इसको चिमटी से शॉर्ट कर दिया ताकि ये कन्फर्म हो जाए हमारी वोल्टेज इधर से जा रही है या IC की तरफ से आ रही है। तो इस पिन पे IC की तरफ 5 वोल्ट, दूसरी साइड इसको 0 वोल्ट हो गई थी। तो ये कन्फर्म हो गया हमारी IC की तरफ से ही वोल्ट आई हुई है और IC में ही प्रॉब्लम है। तो हम IC को देखते हैं। अगर जो 5 वोल्ट आ रही है हमारी 78.5 जो आउटपुट है वो 4 नंबर पिन से इंटरनली शॉर्ट है। तो हम इनको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड पे करके जहाँ रेजिस्टेंस चेक करते हैं और उससे 78.5 की आउटपुट और 4 नंबर पिन के बीच की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये हमने इसको रेजिस्टेंस मोड पे किया और जो हमारी ब्लैक नोब है इसको 4 नंबर पिन पे और रेड को 78.5 की आउटपुट पिन पे लगाया। तो इसका रेजिस्टेंस शो किया इसने 256 ओम, जो कि बहुत कम है, जबकि सही का करीब करीब 8 किलो ओम से ज़्यादा ही होता है। ये बहुत कम है इससे। तो हमारे पास एक दूसरा कार्ड है तो हमने इससे चेक करके दिखाते हैं। देखो हमने 4 नंबर पिन पे रखा और 78.5 की आउटपुट पे जो हमारी जो रेजिस्टेंस आई है 6 और 9 किलो ओम के अबव आ रही है, जो कि सही है। तो हमारे यह कन्फर्म हो गया कि हमारी जो माइक्रो IC है यही ख़राब है। हम इसको रिप्लेस करेंगे। हीट गन की सहायता से हम इसको IC को सावधानी पूर्वक हटाएंगे ताकि हमारा जो प्रिंट है प्रिंट ख़राब ना हो। और जो दूसरी SMD IC लगाए तो उसमें हमें लगाने में दिक्कत ना आए। इसको बड़ी सेफ्टी से हम बाहर हटाएंगे। इसको टेम्परेचर दिया जिससे सोल्डर गर्म होके हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने इसको हटा दिया है। ये बिल्कुल अब इसके प्रिंट देखें, कोई प्रिंट तो नहीं उखड़े हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सेफ हमारी IC निकाल दी है हमने। अब हम दूसरी IC सेम लगाएंगे। इसमें
जो आईसी होती है 1 नंबर पिन होती है, उधर कट लगी होती है। जैसे इस पुरानी आईसी में देखो ये 1 नंबर है, यहाँ पे कट, और ऐसे ही नई में और ये हमारे पीसीबी में भी कट लगी हुई, उधर ही हम इसको लगाएंगे। अब हमने इसको जहाँ कट थी कट लगा के इसको सोल्डिंग कर दिया, इसका स्टिकर हटा दिया था। अब इसके सारे हम ये चेक कर देंगे कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हुए, एक दूसरा प्रिंट जो इनकी पिने हैं वो टच तो नहीं हो गई है सोल्डिंग से। ये चेक किया, पेट्रोल से बिल्कुल साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब हम इसका स्टिकर को लगा देंगे। आईसी के जो स्टिकर हटाया था, अब हमने इस स्टिकर को इस पर लगा दिया है। स्टिकर लगने के बाद हम इसको इससे बैटरी से कनेक्ट किया। ये इन्वर्टर मोड पे ऑन हो गया, ये आउटपुट लगा दी। अब हम इसको मेंस देंगे सीरीज में। मेंस देते ही हमारा चेंज हो गया, लेकिन चार्जिंग एलईडी ग्लो नहीं हो। अब हम इसको डिमर में लगाएंगे, चेंज हो गया, लेकिन एलईडी ग्लो नहीं हुई चार्जिंग की। और हमारा जो चार्जिंग एम्पियर है जो पैनल में आता है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम ये चेक करेंगे, या तो एलईडी है जो इसकी ये फ्यूज हो गई है, ये इस एलईडी के तार कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमने एलईडी निकाल, इसके पीसीबी निकाल के यहाँ पे चेक किया, तो ये हमारी सप्लाई आ रही है। तो हमारी एलईडी ये इन्वर्टर की फ्यूज हो रही है। हम दूसरी एलईडी इसमें लगाएंगे। हमने एलईडी लगा दी और इसको अब चेक करेंगे। ये हमने ऑन कर दी बैटरी। ये मेन सप्लाई देने पर हमारी एलईडी ग्लो करने लग गई। मेन से भी आ गई, ग्लो भी कर रही है और फैन भी ऑन हो गया हमारा। तो दोस्तों इसमें माइक्रो आईसी की प्रॉब्लम थी, जिसी कारण से ये चेंज नहीं हो रहा था और चार्जिंग नहीं कर रहा था। दूसरी इसकी एलईडी फ्यूज थी। बाकी बैटरी मोड पे इन्वर्टर सही काम कर रहा था। तो ये ओके हो गया। इसको देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.